बताएं कि जो बाबा साहब का आर्थिक मॉडल और मोदानी मॉडल, इसके अंदर आप क्या समानताएं देखते हैं? क्योंकि हम तो कंट्राडिक्टरी उसे मानते हैं और एक दूसरे का पूरी तरीके से विरोधाभासी मानते हैं, लेकिन एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, वास्तविकता में पूरा विरोधाभास है। जो बाबा साहब चाहते थे, जो महात्मा गांधी चाहते थे, जो डॉक्टर लोहिया चाहते थे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे, और जो संविधान में प्रदत्त अधिकार थे, उसका जो मूल उद्देश्य था, क्योंकि वो ये मानते थे कि सामाजिक समरसता, समाज का, सामाजिक विषयों का और आर्थिक विषयों का एक आपस में इंटर रिलेशन है। और इसीलिए यह बात की गई थी कि सारे जो सरकारी, एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो बनाया कि हम एक जॉइंट इकोनॉमी की तरफ चलेंगे, जहां सरकारी संस्थाएं भी होंगी, जहां पे निजी संस्थाएं भी होंगी। सरकारी संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समरसता को बनाना होगा, और वहां रिजर्वेशन प्रोवाइड करके उन्होंने, और बाबा साहब ने ये प्रयास किया कि रिजर्वेशन देके और सरकारी संस्थाओं को जीवित रखते हुए हम सामाजिक समरसता कायम करेंगे, जिससे आर्थिक समरसता भी आएगी। और काफी हद तक वो सफल भी हुआ। और इसीलिए पंडित जी ने जो कोशिश की, उन्होंने किया कि जो सरकारी संस्थाएं थी उनको बढ़ाया, उनको व्यवस्थित किया, और सारी चीजों को, और ये हुआ कि जो प्राइवेटाइज चीज थी उनको उन्होंने उसका सरकारीकरण किया और उनको नेशनलाइज किया। देखिए वास्तविकता में, और ये हुआ पहले 60-70 साल हुआ। आज की तारीख में जो हो रहा है, देखिए 2-3 विषयों पर इस पे कुठाराघात हो रहा है। पहला कुठाराघात ये हो रहा है कि हर चीज का आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। जब आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो रिजर्वेशन को खत्म कर रहे हैं, फिर आप लेटरल एंट्रीज कर रहे हैं। अब आप देखिए आईएएस में अगर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे, डायरेक्टर लेवल पे आप लेटरल एंट्रीज करेंगे, और सुनीलम जी अगर आप देखेंगे कि जितने लोग 33 लोग शायद लेटरल एंट्री से सीधे सिविल सर्विसेज में गए हैं, इसमें जरा देखेंगे सवर्णों का अनुपात कितना है, शेड्यूल ट्राइब का कितना है, और बैकवर्ड्स का कितना है। इसका मतलब यह है कि जो मूल भावना थी संविधान की, और बाबा साहब की भावना थी, महात्मा गांधी की भावना थी, डॉक्टर लोहिया ने जो एक समाजवाद का सिद्धांत कायम किया था, आज हम उसकी बिल्कुल विपरीत दिशा में चल पड़े हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि एक तरफ आप जो है, अच्छा रिजर्वेशन को भी देखिए, आज की तारीख में जो रिजर्वेशन है 10% रिजर्वेशन जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आप दे रहे हैं, वो आप किसको दे रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन क्या है? तो वास्तविकता में आप उनको रिजर्वेशन ज्यादा दे रहे हैं बनिस्बत उनको जिनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था बाबा साहब ने की थी। तो ये सारी जो आपकी जो लक्ष्य है और जिस प्रकार की आपकी कर प्रणाली आज सरकार की है, इसका मतलब यह है कि रिजर्वेशन को खत्म कर देना है। देश में 70% जनता को केवल 4-5 किलो अनाज देकर उनका केवल पेट भरना है, और जितने लोग भूखे होंगे और जितने परेशान होंगे उतने ज्यादा वो सरकार पर निर्भर करेंगे। ये पूरी नीति आज की तारीख में मुझे लगती है। तो जो हमारी एक संस्थाएं और जिस प्रकार से हमारी व्यवस्था पहले 60-65 साल बहुत अच्छी तरह से चली है, पिछले 10 साल में उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने का एक कार्यक्रम चालू हो गया है। और मुझे लगता है अगर 5-7 साल ये और चला तो जो बाबा साहब ने सोचा था, और मुझे ऐसा भी लगता है कि अभी इनका अगला कदम जो होगा वो होगा मनुवाद को स्थापित करना, इस देश में संविधान को खत्म करना, रिजर्वेशन को पूरी तरह से खत्म कर देना। और उसी दिशा में ये चल रहे हैं जिसमें ये हिंदू मुसलमान का नैरेटिव खड़ा करके और बैकवर्ड और शेड्यूल्ड कास्ट को मनुवाद की तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि अगर ये सत्ता 10 साल और रही तो संविधान भी खत्म होगा, रिजर्वेशन भी खत्म होगा, और जो सामाजिक समरसता की बात हमारे विचारकों ने की थी वो अब बिल्कुल अवश्यंभावी नहीं होगा और खत्म हो जाएगा।